हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस लर्नर में। दोस्तों, हमारे पास 6 वैकेंसी है और सभी के एग्ज़ाम होंगे, ये गारंटेड है। तो हम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि एक एग्ज़ाम से सारे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो जाए। तो आप जो थंबनेल में देख रहे हैं ना कि एक एग्ज़ाम से सारे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, ठीक है, तो आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। तो आज हम बताने की कोशिश करते हैं, हमारे पास 6 वैकेंसी पड़ी हुई है और उसका प्रिपरेशन हम सभी का अलग अलग कर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं रॉन्ग वे में जा रहे हो। तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम एक एग्ज़ाम का तैयारी करके सारे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं। देखिए, एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अगर कोशिश करोगे कि एक इनमें से जो सबसे बड़ा एग्जाम है, अगर सिर्फ उसका प्रिपरेशन करके आप बाकी एग्जामों के 70 to 80% प्रिपरेशन कर सकते हो बिना पढ़े। ये मास्टर स्ट्रोक है, आप अप्लाई करके देखो। फर्स्ट, जो सिलेबस है ना बहुत कॉमन है आपका। अगर आप सचिवालय का पढ़ रहे हैं ना, तो आपको उत्पाद सिपाही तो पढ़ना ही नहीं है कभी, क्योंकि सचिवालय का सिलेबस इतना ब्रॉड है कि उत्पाद सिपाही के लिए आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ जाके एग्जाम देना है, ठीक है। उसके बाद जितने भी जैसे और कुछ जो टाइपिंग के लिए जो एग्जाम होगा, हिंदी टंगन टाइपिंग के लिए, उसके लिए क्या सिर्फ आपको टाइपिंग पढ़ना है, बाकी सारा चीज तो आप सचिवालय में पढ़ रहे हो, उत्पाद सिपाही में पढ़ रहे हो, तो उसके लिए क्या पढ़ना है। बस एक ही एग्जाम को ज्यादा फोकस करो और उसी के अकॉर्डिंग सारा प्रिपरेशन होता जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से एक एग्जाम से सारा एग्जाम का प्रिपरेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर आया क्या था, वैकेंसी आया था जेएसएससी सचिवालय का 2021 में ही आ गया था, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। उत्पाद सिपाही का भी करेंगे, ठीक है, नगर पालिका का भी करेंगे यहाँ पर, और टाइपिंग टेस्ट जेआईएससी के एसटी का भी करेंगे। उसके बाद जेटीसी टेक्निकल जो वैकेंसी है उसके लिए करेंगे, और जो स्टेनोग्राफर का वैकेंसी है उसके लिए भी करेंगे। तो सब में एक चीज कॉमन हमको दिख रहा है, सारे में एक चीज कॉमन दिख रहा है। देखिए, ये सामान्य अध्ययन सब में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। देखिए, इसमें भी है सामान्य अध्ययन, इसमें भी है सामान्य अध्ययन, और इसमें सामान्य अध्ययन आई थिंक इसमें मिस है, नहीं दिया है, ठीक है, स्टेनो में। एक मिनट, तो आपका इसमें भी सामान्य अध्ययन है, तो सारा में कॉमन है सामान्य अध्ययन। तो अगर हम सचिवालय के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारा सामान्य अध्ययन तो आपका हो ही जा रहा है। क्या अलग से इसमें पढ़ना है, तो एक कॉमन चीज है, इस एग्जाम से सारा एग्जाम का सामान्य अध्ययन क्लियर हो रहा है आपका। तो कितना आपका टाइम सेव हो रहा है, ठीक है, इस सामान्य अध्ययन से, क्योंकि ज्यादा फोकस हमको इसमें करना है। अगर आप ग्रेजुएट लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो फोकस इसमें करना है सचिवालय में। तो इस एग्जाम से सारे सामान्य अध्ययन क्लियर हो रहे हैं, तो हमको इसमें फोकस करना है। इसमें 30 नंबर का पूछा है तो 390 मार्क्स का, इसमें 360 मार्क्स, इसमें 120 मार्क्स, ठीक है। इसमें पूछ रहा है 3 तो 90 मार्क्स, इसमें पूछ रहा है 375 मार्क्स, इसमें पूछ रहा है 3, ये 60 मार्क्स, ठीक है। तो देखिए 60, 90 सभी को देखिए कहीं ना कहीं इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो आप टाइम को सेव करते हुए सिर्फ इसको ब्रॉड रूप में पढ़िए, आपका सारा प्रिपरेशन खत्म, ठीक है। तो ये आप रूल अपनाइए, ठीक है।
उसके बाद अगर हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान इसमें भी पढ़ना है आपको, ठीक है। कुछ आपको सामान्य अध्ययन में भी विज्ञान मिलेंगे, आपको विज्ञान इसमें भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है, ठीक है। इसमें भी कुछ विज्ञान आपको देखने को मिलेगा। मीन्स सारे में विज्ञान पढ़ना है, तो क्यों नहीं एक ही को बेस मान के अच्छे से प्रिपरेशन इसके लिए करें और सभी तैयारी हो जाएगा, सभी तैयारी हो जाएंगे। तो इसी को हम बेस माने, इसमें ज्यादा फोकस करें और सारे एग्जाम का तैयारी खुद ब खुद हो जा रही है, ठीक है। तो इसी तरह से एनालिसिस कीजिए। और एक चीज, अगर हम गणित का बात करते हैं, गणित इसमें भी है, इसमें भी गणित है, ठीक है, और इसमें भी गणित है, बाकी ये दोनों में गणित नहीं है। तो इसमें भी है गणित। जब हम ये मेजर बड़ा है, अगर इसका हम गणित करते हैं तो सारे गणित कवर, ठीक है। ये एक ट्रिक है, आप इसे अप्लाई करके देखो, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, आप टाइम भी बचा पाइएगा और आप अच्छे से कर पाइएगा। उसके बाद कंप्यूटर है, कंप्यूटर देख रहे हैं, कंप्यूटर आपको इसमें पूछा है ना। कुछ कंप्यूटर आपका डिफरेंट इसमें होगा, लेकिन जो बेसिक कंप्यूटर होगा ये सेम ये होगा, ठीक है ना। तो कुछ पार्ट ऐसे हैं जो एक ही जैसे हैं, कंप्यूटर इसको पढ़ें ये भी हो जाएगा, लेकिन हाँ ये कंप्यूटर का पार्ट हिंदी टंकन थोड़ा सा आपको अलग से करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद सबसे मेजर बात कि झारखंड जीएस आपको सारे में देखने को मिलेगा। जीके इसमें वेटेज काफी है, 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन पूछेगा, 150 का जीके आपको उत्पाद सिपाही में पूछ रहा है, और इसमें पूछ रहा है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 का जीके आपको पूछ रहा है झारखंड जीएस से। इसमें कुछ पूछ सकता है 3-4 क्वेश्चन, और इसमें भी अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 120 हो जाएगा झारखंड जीएस। अगर हम यहाँ पर भी 2-3 क्वेश्चन इसमें भी पूछ लेगा, ठीक है, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये और हाँ ये दोनों और ये तीन में झारखंड जीके का बहुत वेटेज है। तो आप इसको आधार बनाओ और पूरे का प्रिपरेशन करो, ठीक है। इसको आप डेप्थ में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो इस झारखंड जीएस को, बाकी ये दोनों कवर हो जाएगा। इसमें ज्यादा फोकस करना ही नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग हम सिर्फ सबसे आसान रीजनिंग जेएसएससी सचिवालय सब में पूछे जाते हैं। जेएसएससी का जो सिलेबस है रीजनिंग का आसान है। अगर आप इसका रीजनिंग पढ़ लेते हो तो ये रीजनिंग, इसमें जो रीजनिंग पूछ रहा है, इसमें कहाँ रीजनिंग है, हाँ इसमें जो रीजनिंग पूछ रहा है ये आपका क्लियर है ना। स्टेनोग्राफर में जो रीजनिंग पूछा है सारे क्लियर हो जाएंगे तुरंत, ठीक है। तो इसीलिए आप एनालिसिस करो, एनालाइज करो सही से, उसके बाद आप प्रिपरेशन करते चलो। आई थिंक कि जो सचिवालय का जो तैयारी कर रहे हैं उनका तो प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा होगा। बाकी जो अलर्ट हैं, जो एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनका एग्ज़ाम क्या होगा, सारे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन खुद ब खुद होता चला जाएगा। सिर्फ आप सचिवालय को फोकस कर रहे हैं इसको, तो ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी है कि किस तरह से हम टाइम बचाएं और एक ही एग्जाम से बाकी एग्जामों के 70 to 30% क्लियर कर लेंगे। और एक चीज यहां पर हम देखें, झारखंड नगर पालिका का जो एग्जाम होगा ना, इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इसमें रिवेन्यू इंस्पेक्टर का पोस्ट है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम JTGLCC झारखंड टेक्निकल में, इसमें भी कुछ वरीय अंकेक्षक सबके पोस्ट पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। तो आप इसका सिलेबस देखिएगा, इसका विशिष्ट विषय का सिलेबस देखिएगा, तकनीक विशिष्ट विषय का, और इसका तकनीक विशिष्ट विषय का सिलेबस आप देखिएगा तो आपको लगभग सिलेबस बराबर मिलेगा। आप एक बार चेक करके तो देखो
ठीक है, लगभग लगभग आपको सिलेबस बराबर देखने को मिलेगा। तो क्यों ना हम इस फॉर्म के लिए भी अप्लाई करें और इस फॉर्म के लिए अप्लाई करें जो एलिजिबल है। ठीक है, कुछ कुछ में आपको बोला है कॉमर्स, एस्थेटिक्स, अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स, इसमें भी बोला है कुछ कुछ में। तो आप इस फॉर्म और इस फॉर्म को दोनों को अप्लाई करें जो एलिजिबल है। तो आपका तो ये 100 क्वेश्चंस और ये 100 क्वेश्चंस चुटकियों में हो जाएगा, सिर्फ एक ही एग्जाम का प्रिपरेशन में। तो आप एनालाइज करना सीखें और टाइम बचाइए। और ये नहीं कि हमको स्टेनो नहीं आ रहा है, हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है ना। और एक चीज सब में कॉमन है, अगर हम देखिए जितने भी एग्जाम हैं सब में नागपुरी है, तो एक ही बार नागपुरी पढ़े और सारा एग्जाम का नागपुरी खत्म। या कोई भी रीजनल लैंग्वेज, रीजनल सभी में 11 रीजनल लैंग्वेज दिए गए हैं, आप एक पढ़ोगे और सारा खत्म। कुछ ही में ऐसे आपको देखने मिलेंगे 1 या 2 चैप्टर ही डिफरेंट नागपुरी या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। बाकी 80% तो सबका सिलेबस एक ही है रीजनल लैंग्वेज में। और रही बात हिंदी की रही बात, तो सारा में हिंदी एक ही है, सभी में हिंदी एक ही है, इंग्लिश सभी में एक ही है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा डिफरेंट आपको इन दोनों में देखने को मिलेगा, स्टेनो का हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि इसके मार्क क्वालिफाइंग नहीं है। बाकी जितने भी है सबके मार्क क्वालिफाइंग होंगे हिंदी और इंग्लिश के। इसका मार्क्स मेरिट में जोड़ा जाएगा, स्टेनो का मार्क्स जो हिंदी इंग्लिश का होगा ना वो स्टेनो में जोड़ा जाएगा, आप याद रखें। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा जो मैंने बताया। आप भी एनालिसिस करो, आप अच्छे से पढ़ो। और एक चीज इसमें ध्यान देना है कि जितने भी रेवेन्यू इंस्पेक्टर और वरीय अंकेक्षक का है उनका कुछ सिलेबस डिफरेंट टाइप का, तो उनको आपको अलग से प्रिपरेशन उसका करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तो आई थिंक आप चैनल पर बने रहें। चलिए, थैंक यू।